नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में चर्चित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी मुद्दे की जो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन की ओर जो एक मार्च निकाला गया था उसके बारे में। तो पहले हमें ये समझना होगा ये मार्च किस लिए था और इतनी तादाद में छात्र जंतर मंतर एकत्रित क्यों हुए। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम समझते हैं। तो ये बात है कुछ ऐसी, हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले नीट की एग्ज़ाम हुई थी जिसमें पेपर लीक हो जाता है। जब ये खबर हमारे छात्रों को मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, तो उनकी मेहनत और वो जो परिश्रम करते हैं, उनकी परिश्रम और उनकी मेहनत अगर इस तरीके से बढ़ रही है, तो ये हमारे छात्र बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर से नीट एग्ज़ाम होता है। पर यहीं कुछ ऐसा होता है, कुछ छात्र जो आत्महत्या कर लेते हैं और ये बात पूरे देश में फैल जाती है। अब बात ये है कि छात्रों ने आत्महत्या की, एजुकेशन सिस्टम के लिए, पेपर लीक के लिए। फिर यहीं एक एंट्री होती है एक व्यक्ति की जिसका नाम है अभिजीत दीपके। जी हाँ भाई, ये अभिजीत दीपके हैं जो सीजेपी पार्टी चलाते हैं। अब हमें ये समझना होगा ये सीजेपी पार्टी क्या है और ये अभिजीत दीपके कौन है। तो अभिजीत दीपके हमारे महाराष्ट्र के ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पुणे से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। उसके बाद ये यूएसए अपनी पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। अब होता कुछ ऐसा है, ये बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की एक शब्द की टिप्पणी, कॉकरोच शब्द, सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हुई कि 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बना लिया। जी हाँ, अकाउंट बना लिया जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। और अभिजीत दीपके ने ये पहला नारा लगाया कि हाँ मैं कॉकरोच हूँ। अब हमें ये समझना होगा कि ये पार्टी कहाँ से स्थापना हुई। इस पार्टी की स्थापना एक सोशल मीडिया से हुई है, जो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है उससे हुई है। और मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊं, देखते ही देखते इस सोशल मीडिया अकाउंट पर इतने फैंस इकट्ठे हो गए कि देखते ही देखते 22 मिलियन सब्सक्राइब हो गए इस अकाउंट के। अब बात आती है, फिर हम वहीं पहुंचते हैं, पेपर नीट, नीट पेपर लीक। तो उसी बीच नीट पेपर लीक होता है। तो 6 जून 2026 को अभिजीत दीपके यूएसए से भारत आते हैं और जंतर मंतर पर एजुकेशन सुधार के लिए धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैल रहा था कि देश के हर कोने में हर युवाओं के पास सोशल मीडिया के थ्रू ये वीडियो जा रही थी कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी एजुकेशन सिस्टम को संभालने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो लगातार वायरल होती रही। 28 जून वो दिन जो इस धरने को एक अच्छा रुख दे देता है। जी हाँ, इस धरने में 28 जून को शामिल होते हैं सोनम वांगचुक। जी हाँ, हमारे देश के एक जाने माने व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर थ्री इडियट्स मूवी में भी इनका किरदार दिखाया गया है, वो आज इस धरने में शामिल होते हैं और वो ये तय करते हैं कि मैं छात्रों के लिए भूख हड़ताल करूंगा। और 28 जून से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो थे सोनम वांगचुक। और सवाल सिर्फ ये उठ रहा था, क्या सच में भारत जैसे देश में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए भूख हड़ताल करना जरूरी हो गया है? और क्या सच में अब भारत देश इस तरीके से पहुंच गया है एजुकेशन सिस्टम में कि छात्रों को रोडों पर उतर कर आना पड़ रहा है और सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तियों को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है? अब ये बात और आगे जाती है तो ये हड़ताल चलती रहती है और सोनम वांगचुक 17 से 18 दिन भूखे रहते हैं। अब होती है एक नई शुरुआत। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 तारीख को इतनी ज्यादा तादाद में युवा पहुंच गए कि दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें जो जंतर मंतर प्लेटफॉर्म की तरफ जाती हैं वो बंद कर दी गई हैं। फिर भी युवा कैसे भी ना कैसे भी करके दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहा था। अब बात करते हैं हम आगे की। तो ये मार्च 20 तारीख को जब दिल्ली के जंतर मंतर से निकाला गया, जब सांसद भवन की ओर गया, तो सांसद भवन के जाकर हमारे जो युवा हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उनपे आंसू गैस के प्रहार किए गए और लाठियों के प्रहार किए गए। क्या ये सच में ये कोई आतंकवादी है जिन पे ऐसा अत्याचार किया जा रहा है? नहीं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे देश का युवा है जो एजुकेशन सिस्टम पर बात करना चाहता है। और सच में सच बात तो ये है कि अगर शिक्षा पे बात कर रहा है युवा, तो सरकार क्यों चुप है? इन्हें भी शिक्षा पे बात करनी चाहिए। तो ऐसा ही होता है, उस दिन लाठी चार्ज होने लगते हैं, वो वीडियो इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं कि हर देश के कोने पर ये वीडियो पहुंचने लगते हैं। अब बात करते हैं उसके अगले दिन की। तो कई पॉलिटिक्स पार्टियां भी अब इसमें इन्वॉल्व होने लगी थी। राहुल गांधी जी मान लीजिए हमारे, या फिर हम कहें अखिलेश यादव जी मान लीजिए, ऐसी कई पार्टियां हैं जो अब इन्वॉल्व होने लगी थी और अब वो सहन नहीं कर पा रही थी हमारे छात्रों पर, हमारे स्टूडेंटों पर और हमारे देश के युवाओं पर लाठीचार्ज होना। तो मुद्दा साफ था कि जब तक ये धरना प्रदर्शन शांति के रूप में था, तब तक कोई क्यों नहीं आया, तब तक कोई एजुकेशन पे बात करने क्यों नहीं आया।
और सवाल ये भी उठता है, क्या सच में एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया है हमारे देश का कि इसके लिए ये सब करना पड़ रहा है? और अगर एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का खराब नहीं है, तो ये पेपर लीक जैसी समस्या क्यों? छात्रों को रोडों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? धर्मेंद्र प्रधान शांत क्यों थे अभी तक? जब पिछले इतने दिनों से जब ये धरना बैठा हुआ था जंतर मंतर पर, तो कोई नेता वहां क्यों नहीं आया? सवाल बहुत